ये टाइप 4 का हम लोग कर रहे थे। ओके, टाइप 4 में फाइंडिंग द रिमेनिंग जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल व्हेन सम ऑफ इट्स जीरोस आर गिवन। ओके, जब आपको किसी भी पॉलिनोमियल के और खासकर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बाय क्वाड्रेटिक। ओके, बाय क्वाड्रेटिक जिसका ऑर्डर कितना होता है 4, और अगर ऑर्डर 4 होता है तो देयर विल बी हाउ मेनी जीरोस 4 जीरोस। ओके, और उसके केसेस हमने ग्राफ में पढ़े थे कि 0 इक्वल हो भी सकते हैं और 0 इक्वल नहीं भी हो सकते हैं। हो सकता है चारों जीरोस 4 जीरोस सेम हो, ठीक है, और 4 जीरोस सेम होते हैं तो ग्राफ एक्स एक्सेस को केवल एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके जाता है, ठीक है, मतलब बार बार वही 0 आता है। 0 तो उसके 4 होंगे बट 4 होंगे बट वो सेम होंगे। ओके, बट चलिए देखते हैं आगे। और ऐसा भी हो सकता है कि उन 4 जीरोस में से 3 जीरोस सेम हो, ऐसा भी हो सकता है उन जीरोस में से 2 जीरोस सेम हो। ये सारी चीजें हमने ग्राफ प्लॉटिंग में स्टडी करी है। ओके, जिन्होंने नहीं करी है क्लास रिकॉर्ड है वो देख सकते हैं, जो नए स्टूडेंट्स हैं। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। ऑब्टेन द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है 3x raised to the power 4 plus x cube minus 2x square minus 10x minus 5 if two of its zeros are root over 5/3 and minus of root over 5/3। ओके, तो देखिए इसको उसी तरीके से बनाएंगे जैसे हम कल क्वेश्चंस कर रहे थे। ओके, ये 2 जीरोस आपको गिवन है, इसका मतलब क्या है, पहले रूल क्या लिखेंगे, रूल क्या बताया था मैंने, इफ x is equals to alpha is the zero of the polynomial then x minus alpha is the factor of the polynomial। ओके, तो इसके जीरोस आपको क्या क्या गिवन है, x is equals to root over 5/3 and x is equals to minus of root over 5/3। ओके, are the zeros, है ना, are the जीरोस। तो इसका मतलब इसका फैक्टर कौन होगा, इसका फैक्टर होगा, इसको इधर लेके आओगे, है ना, तो सिंस तो देयरफॉर x minus root 5/3। ओके, एंड x plus root 5/3 are the factors। ओके, are the factors of f of x। ये f of x के फैक्टर होंगे, ठीक है ना, ये भी इसका फैक्टर है और ये भी इसका फैक्टर है। जैसे मैंने आपको कल बताया था 21 का एग्जांपल याद है, 21 कैन बी रिटन एज k into 7, जहां पर k का वैल्यू आपको नहीं पता होता था तो आप क्या सोचते थे 7 ऐसा नीचे जाएगा तो k का वैल्यू आएगा, है ना। इसी तरीके से ये 21 की जगह क्या है, ये पूरा पॉलिनोमियल है। ओके, तो दिस polynomial can be written as means 3x raised to the power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5। ओके, is given by, यहाँ पे क्या लगा देंगे, k लगा देंगे। ओके, और ये 7 की जगह क्या करेंगे, 7 की जगह इन दोनों का क्या लेंगे, प्रोडक्ट लेंगे। ओके, बताया था कल, ठीक है ना। जैसे कि आप देख सकते होंगे, ये देखिए मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर 24 है। ओके, तो 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ इसको 2 into 12 लिख सकता हूँ पहले। ओके, और फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 2 into 6 into 2 लिख सकता हूँ मैं उसको। इसको देखिए जरा, ये 2 into 6 जो है, ओके, इसको आप पीछे भेज दो और 2 को आप आगे लेके आओगे तो ये देखिए ये 2 into 6 ऐसा। ओके, अब आप बोल सकते हो सपोज मेरे को ये 2 नहीं पता है। ओके, तो इसको मैंने क्या अज्यूम कर लिया, k अज्यूम कर लिया, और 2 into 6 जो होगा 2 भी इसका फैक्टर होगा, 6 भी इसका फैक्टर होगा कि नहीं होगा, मतलब पक्का डिवाइड करता है 24 को 2 और 6 भी 24 को डिवाइड करता है, 6 4 24 होता है। और देखिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों का प्रोडक्ट जो भी होता है 2 6 क्या होता है 12 भी इसका क्या है, फैक्टर है। 12 2 24। तो यही अपने को करना है क्या कि अगर ये इसका फैक्टर है और ये भी इसका फैक्टर है तो पक्का इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि जैसे 24 को हमने 2 into 6 लिखा है, वैसे इस 2 और इस 6 की जगह कौन हो जाएगा, ये और ये बस मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। x माइनस रूट ओवर 5/3 इंटू
x plus root over 5/3. ओके, नाउ वी आर कंफ्यूज्ड। अभी दो फैक्टर और भी तो बचे होंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि यहाँ पे आपको नहीं पता है तो आप इसको क्या लिखोगे, k इंटू 2 इंटू 6। अभी ये k का वैल्यू अपने को नहीं पता, उसी तरीके से यहाँ पे अभी कुछ और आने वाला होगा जो हमको नहीं पता है। तो लेट अस से दैट यहाँ पर क्या आता है, k, वेयर व्हाट इज k, k का नेचर कैसा होगा, कल बताया था। अभी आपको कितने जीरोस और चाहिए, 2 है ना आपके पास, अभी कितने और चाहिए, 2। तो 2 जीरोस लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है ग्राफ में, कौन होता है, लीनियर की क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक होता है। ग्राफ प्लॉटिंग हमने करी, 2 जीरोस लाने के लिए क्वाड्रेटिक रिस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए हमको पता चल गया क्या कि k का जो नेचर होगा वो कैसा नेचर होगा, क्वाड्रेटिक। ओके, ये भी पता चल गया। उस क्वाड्रेटिक के जीरोस या तो इक्वल होते होंगे या तो अनइक्वल होते होंगे। ओके, वो अभी जब आएगा तो पता चलेगा ना। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप देखेंगे, ध्यान से देखिएगा मैं क्या करने जा रहा हूं। ये k इंटू, अगर मैं इस 6 को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लूं, कर सकता हूं कि नहीं, प्राइम फैक्टर में 2 इंटू 3 कर सकता हूं कि नहीं, ठीक है ना। तो देखिए ये मैंने किया है 6 को 2 इंटू 3, ओके, और ये 3 में लेके आगे चला आता हूं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ये 3 ऐसा आगे आ गया, ये हो गया 2 इंटू 2, ओके। अब ध्यान से अगर आप देखें, ये वाला जो पार्ट बचा हुआ, मतलब आगे आप कुछ कॉमन निकालते हो, ये वाला जो पार्ट है 2 इंटू 2 भी इसका क्या होता है, मतलब अगर मैं इन दोनों में से कुछ कॉमन निकालूं, ठीक है, तो वो भी क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। इसमें से देखिए कोई कॉमन नंबर अभी आएगा, देखिए किस तरीके से आता है। ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a जैसे कौन बिहेव कर रहा है आपका x, और b जैसे कौन बिहेव कर रहा है रूट ओवर 5/3। तो इट विल बिकम k इंटू a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। और b जैसा कौन बिहेव कर रहा है, रूट ओवर 5/3 का क्या कर देंगे, स्क्वायर, और स्क्वायर जब होता है तो रूट हट जाता है, पता है कि नहीं पता है आपको, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 5/3। अब देखिए जरा थोड़ा सा इधर ध्यान दें, देखिए आपको ना, अब आप करते क्या थे, इस पॉलिनोमियल को उठा के इससे क्या लगाओगे, डिवाइड, लेकिन अभी नहीं लगाएंगे। देखिए ये कैसा आ रहा है 5/3 टाइप का, और हम लोग ने डिवाइड कैसा लगाया, हम क्या सोचेंगे, हम तो यही सोचेंगे ना, यहाँ अगर 3 ना होता तो थोड़ा ज्यादा अच्छा था, क्योंकि हम तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 से लगाना सीखा है हमने, एक्स स्क्वायर माइनस 5 से लगाना सीखा है हमने, ऐसा वाला हमने नहीं किया अभी तक। हालांकि आ जाएगा, बट इससे थोड़ा सा बचिए। तो वही वाला आप कंसेप्ट लगाइए जो अभी अभी मैंने किया था कि 24 कैन बी रिटन एज k इंटू 2 इंटू 6 जो आपने किया था, और इस 6 को वापस आपने ब्रेक किया था किसमें, 2 इंटू 3 में, और इस 3 को पकड़ के कहाँ ले आए थे, बाहर, ठीक है। तो ध्यान से थोड़ा सा देखें, k इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, देखो जब आप अंदर से इसके साथ जो प्रोडक्ट लगा होता है उसको जब ऐसा ऐसा लाते हो ना बाहर, तो पक्का जो पीछे जो पार्ट बनता है वो किसका फैक्टर होता है, किसका, याद रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या कुछ ऐसा कॉमन निकाल सकता हूँ कि ये डिनोमिनेटर हट जाए, ऑब्वियसली मैं क्या निकाल सकता हूँ 3, लेकिन 3 निकालने का स्टाइल देखिए, मतलब 1/3 में कॉमन निकाल सकता हूँ, लेकिन देखिए प्रॉब्लम क्या है, इसके पास तो है, इसके पास नहीं है, कैसे निकालोगे। ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, ध्यान समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, हाँ इसके पास तो है इसके पास तो है डिनोमिनेटर में 3, इसके पास तो नहीं, तो कैसे निकालोगे, ठीक। तो कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से, यहाँ अगर आप 1 लगाते हैं ओके, लेकिन इसके डिनोमिनेटर में 3 चाहिए, नहीं है तो बना लो। कैसे बनाएंगे, बनाने का स्टाइल क्या है, मान लो 8 मेरे पास लिखा है और मैं बोल रहा हूँ नहीं भाई डिनोमिनेटर में 3 बनाओ, तो आप क्या करोगे, 3 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे और 3 से न्यूमरेटर में। ये रूल है, याद रख लीजिए। इससे क्या फायदा होता है, देखिए कैंसिल हो जाएगा, वापस कितना आ जाएगा 8 डिस्टर्ब नहीं हुआ, लेकिन हाँ हमारा काम बन सकता है। ओके, कभी भी आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें, अगर आपका फायदा हो रहा हो तो वो अलाउ है,
ओके लेकिन काटना नहीं है मल्टीप्लाई करके, जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैंने आपको 2 दे दिया, ओके इसके डिनोमिनेटर में 5 बनाओ, क्या करोगे? यस 5 से मल्टीप्लाई लगाओगे इसमें और 5 से क्या करोगे? डिवाइड। कोई बोलेगा क्यों किया, तो बोलोगे देखो ये कैंसिल हो जाता है, इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, तो किया ही क्यों? तो आंसर अगर कॉमन वगैरह लेना पड़ता होगा तो हम करते हैं, ठीक है, तो हमने क्या किया, इसके डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई लगाया और न्यूमरेटर में भी 3 से, अब समझ में आया, और कॉमन अब आपको दिखता है 1/3 कॉमन दिख रहा है, ठीक है, अब क्या बच गया आपको 3x² माइनस 5, ओके सेम वही वाला फंडा लगेगा, जिसको आप बाहर निकाल के लाए हैं उसको छोड़ दीजिए, जो बचेगा वो पक्का इसका क्या होगा? फैक्टर होगा, ओके तो बाहर जो निकाल के लाया उसको आप छोड़ दो, जो बचा है वो पक्का क्या होगा? इसका फैक्टर, बस। तो दिस इंप्लाइज दैट कि अब इसको आप डिवाइड लगा दीजिए, तो 3x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 को हम लोग डिवाइड लगाएंगे, कोशेंट मेरे पास जगह नहीं है, मैं यहाँ लिखूंगा ऊपर, ओके वहां पे मेरे पास जगह नहीं है, तो किससे डिवाइड लगाना है आपने? 3x² माइनस 5 से। रूल क्या है, यहाँ से सबसे हाईएस्ट एक्सपोनेंट का टर्म उठाइए, दैट इज 3x रेज़ टू द पावर 4, 3x रेज़ टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 3x², 3 से 3 कैंसिल, x रेज़ टू द पावर 4 से डिवाइड करोगे आप x रेज़ टू द पावर 2 को, तो x² आएगा कैसा? पॉजिटिव का, तो आपने लिख दिया ये पॉजिटिव का, इसको उठा के इस पूरे से मल्टीप्लाई लगाया, याद आया? जो न्यू स्टूडेंट्स आए 3x² माइनस 5 को आप x² से मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी मैं डिवाइड का साइन क्यों लगा रहा हूँ, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 5x रेज़ टू द पावर 2। अब क्या करेंगे, 3x रेज़ टू द पावर 4 ढूंढो, x रेज़ टू द पावर 4 कहाँ है? यहाँ है, इसके नीचे आपको इसको लिख देना है, ओके फिर x² के नीचे ढूंढिएगा, यहाँ है, यहाँ नहीं लिखना है, नो यहाँ पे लिखेंगे तो 5x रेज़ टू द पावर 2, साइन विल गेट चेंज, ओके ये वाला साइन नहीं ध्यान देना है, अब बस इसको देखना है, इसको तो प्लस और माइनस, तो इट विल गेट कैंसिल, और यहाँ पे देखिए माइनस एंड प्लस, और 5 में से 2 जाता है तो कितना आ गया 3, लेकिन साइन कैसा लगेगा? क्यों माइनस का लगेगा भाई? हाँ 3x², ओके ये हो गया। नाउ अब बाकी जो रिमेनिंग है उसको उतार लेते हैं हम, ये प्लस है तो यहाँ प्लस लगा दिया, ये हो गया 6x³ माइनस 10x माइनस 5, ओके नाउ अब क्या करेंगे, फिर से यहाँ से हाईएस्ट एक्सपोनेंट का टर्म उठाएंगे, कौन है? 6x³, ये 6x³ को आप डिवाइड लगाओगे किससे? 3x² से, ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब x³ डिवाइडेड बाय x²x, और 6 डिवाइडेड बाय 3 इज 2, कैसा आ रहा है? प्लस का, तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्लस 2x, ओके और 2x को आप इससे पूरा मल्टीप्लाई लगा सकते हो, तो क्या हो जाएगा 2 3 6x³ प्लस माइनस माइनस 2 5 10, तो देखिए फिर प्लस माइनस माइनस 2 5 10x, तो माइनस 10x, ओके साइन विल गेट चेंज, ये प्लस हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, और ये हो गया 3x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 5। नाउ फिर से क्या रूल, अभी क्या डिवाइड करने का है रूल? यस रूल है, कब छोड़ देते हैं? व्हेन डिग्री ऑफ r ऑफ x इज लेस देन डिग्री ऑफ g ऑफ x, ओके तो अभी तो यहाँ का डिग्री सेम है, डिवीजन एल्गोरिथम में हमने पढ़ा था, और याद रखिए कि जो डिवीजन एल्गोरिथम वाले मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे, याद है आपको, उसमें डिवीजन नहीं लगाना है, डिवाइड नहीं करना है, नो वहां पे मैंने मना किया आपको, आप ट्रिक से करते हैं, देखा था कैसे क्वाड्रेटिक फाइंड करते हैं फिर लीनियर फाइंड करते हैं, वैसे करना है, वहां डिवाइड नहीं लगाना है कि आपने डिवाइड कर दिया, नो बहरहाल ये देखिए ये हो गया आपका 3x² डिवाइडेड बाय 3x² कितना आ जाएगा 1 प्लस का, और प्लस 1 से इस पूरे को लगाओगे आप तो यू विल गेट 3x² माइनस 5, साइन विल गेट चेंज, ये आ गया आपका रिमाइंडर कितना 0, और आना ही पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये वाला जो है वो पक्का उसका क्या है? फैक्टर है, ओके तो इसलिए ना k का, अब आप यहाँ पे कुछ आता होगा वो आ गया है हमारा, क्या आ गया है वो? ये आ गया हमारा 1/3 को आगे ले आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और k का वैल्यू देखिए क्या आया है x² प्लस 2x प्लस 1, ओके और ये हो गया 3x² माइनस 5। अब इसके क्या कर लेंगे? फैक्टर, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके फैक्टर करिए, कैसे करते हैं? लास्ट वाले नंबर को आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर को ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करो कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन पर कितना आना चाहिए 2x और मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए उतना ही आना चाहिए जितना लास्ट वाले टर्म को आगे वाले टर्म से मल्टीप्लाई करने पर आया था। तो आंसर है x और x, बिकॉज x प्लस x कितना होता है 2x और x इंटू x कितना होता है x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/3 और x स्क्वायर प्लस 2x को आप लिखेंगे x प्लस 1 और ये होगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 5। ओके, तो 1/3 और इन दोनों में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं x, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा आपके पास x प्लस 1 और प्लस इन दोनों में से 1। और अगर साइन चेंज करना होता तो क्या लेते माइनस का, कल बताया था मैंने आपको। तो साइन तो चेंज करना नहीं अपने को, ये पहले ब्रैकेट में x प्लस 1 ही तो मिला है तो उसमें भी तो x प्लस 1 ही चाहिए, तो सिंपल 1 कॉमन आ जाएगा। ओके, तो हाँ अब आपके यहाँ पे साथ में चलता जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5। ओके, तो आप इसको आराम से कर सकते होंगे। अब ये कितना हो जाएगा आपका, मींस जो f of x गिवन है दिस कैन बी रिटन एज 1/3 इनटू, ये देखिए अब कौन कॉमन आएगा x प्लस 1 और दूसरा भी क्या बच जाएगा x प्लस 1। कोई डाउट है इसमें, x प्लस 1 एंड 3x स्क्वायर माइनस 5। ओके, तो रिमेनिंग जीरोस आर yes, remaining zeros are x is equals to -1, यहाँ से भी आएगा, इसको 0 के इक्वल रखोगे तो x is equals to -1 और इसको भी 0 के इक्वल रखोगे तो x is equals to -1। ओके, और टोटल जीरोस आपको बताने होंगे तो कैसे लिखोगे, ये दोनों भी उसमें लगा दोगे तो टोटल उसके 4 जीरोस हैं, उतना और इतना। बताइए ग्राफ कितने पॉइंट पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर देगा? 3। यस, वेरी गुड, ठीक है। व्हाई? बिकॉज 2 जीरोस आर सेम। वो ग्राफ याद है, कराया था मैंने थ्योरी में और ये एग्जाम में आता है, इसलिए आप थोड़ा सा थ्योरी को भी याद रखिए। ओके, है तो ये बाय क्वाड्रेटिक, लेकिन एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके जाता होगा? 3। व्हाई? बिकॉज 2 पॉइंट्स आर सेम। तो कुछ ऐसा ग्राफ कुछ बनता होगा, दिस इज -1 तो ये -1 है, एक जीरो -1 है और दूसरा भी -1 है। ओके, और एक जीरो क्या है, √5/3 किधर आता होगा? इधर कहीं आता होगा प्लस की तरफ, बिकॉज देखिए 5 3 से क्या है, बड़ा है। ओके, तो ये जो भी नंबर आ रहा है ये ग्रेटर देन 0 होगा। ओके, दिस नंबर इज ग्रेटर देन 0, प्लस का है ना, इधर कहीं आ रहा होगा ना नंबर लाइन पे, ये ऐसा, ये कहाँ आ रहा होगा, ऐसा। तो ग्राफ ऐसे और ऐसा कुछ आ रहा होगा ग्राफ, वो एग्जैक्टली प्लॉट करेंगे तो पता चलेगा। ये दिखता तो क्या है आपको 3 पॉइंट, लेकिन वो क्यूबिक नहीं है, वो बाइक्वाड्रेटिक, बिकॉज़ 2 जीरोस आर इक्वल, है ना। तो 2 जीरोस इक्वल है इसलिए वो -1 से निकलेगा। ठीक है, तो इसको नोट करिए। Similar question, if 2 zeros of the polynomial are 2 plus minus √3, 2 zeros उसके गिवन है। देखिए आपको ना, मैं अगर ऐसा बोलूं, देखिए मैं आपको बोल रहा हूँ +-2 लिखा हुआ है, इसका मीनिंग एक वैल्यू नहीं, कितना है 2, एक तो +2 और दूसरा तो ना, इन्होंने हमको 2 जीरोस दिए हैं, 2 जीरोस दिए हुए हैं। ओके, वो आपको ना एक साथ लिखा हुआ है, लेकिन आप कंफ्यूज ना होइए, एक बार कैसा साइन लोगे प्लस का और एक बार कैसा लोगे, हाँ। तो इसका मतलब आपको यहाँ पे मैं देखिए मैं लिख देता हूँ, तो 2 + -√3 का मतलब है एक बार आप प्लस लीजिए और एक बार आप माइनस लीजिए, तो देयर आर टोटल 2 जीरोस। ओके, 2 + √3 एंड 2 - √3। ओके, कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 2 + √3 का वैल्यू कितना, 1.732। दो वैल्यूज आपको याद करना है, ये आप याद कर लो, काम आएगा बार बार। 1.414 इज √2 एंड √3 इज 1.732। ओके, देखिए थोड़ा सा ध्यान से, ये कुछ आएगा आई थिंक 2 + 1 3.1732 ऐसा कुछ आएगा। और ये क्या आएगा, ये आएगा 2 - 1.732, it will be equal to 2.00132 1 point, okay, it will be minus of 1.732,
आएगा? इमेजिन करिए ग्राफ कहाँ से जाएगा, कर सकते हो इमेजिन कैसे जाएगा ग्राफ इसका? एक तो इधर से जाएगा कहीं से 3.172 से, x का वैल्यू इतना आ रहा है ना 0 का, और एक नेगेटिव से, तो दो तो मिल गए पॉइंट, अभी दो और ढूंढने भाई। -1.732 यहीं कहीं एग्जिस्ट करता होगा, 0 ये हो गया 1 और -1.7 इधर आता होगा ना कहीं, और 3.1 किधर मिलता होगा 1 2 3 और 3 से थोड़ा सा आगे 3.1, तो यहां से जाता है और यहां कहीं से जाता है ग्राफ। अभी दो ही मिले बस। नेचर कैसा है इसका बताइए, नेचर कैसा है? बाइक्वाड्रेटिक है। तो अभी दो और फाइंड करने। ओके, हो सकता होगा कि ये ग्राफ दो और पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, हो सकता होगा ये ग्राफ केवल एक ही और पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे कि अगर जीरोस के आ जाएंगे इसके सेम, रिमेनिंग 2 जीरोस अगर सेम आ जाएंगे तो ग्राफ केवल 3 पॉइंट से जाएगा, दो तो इससे और एक उस कॉमन पॉइंट से, तब 4 नहीं होंगे। नो, तो वो तो अपने को फाइंड करना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे करते हैं उसको देख लीजिए। आपको पता है कि x इज इक्वल्स टू फर्स्ट जीरो आप ले लोगे कितना 2 प्लस √3, ओके, एंड सेकंड जीरो आप ले लोगे क्या 2 माइनस √3, और आपको पता है इसको इधर लाओगे और इसको इधर लाओगे, तो ऐसा ब्रैकेट में इसको बंद कर लो, ऐसा इसको ब्रैकेट में बंद कर लो, ओके। फिर लिखोगे ये लिखोगे सिंस इतना एंड इतना आर द व्हाट जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल f of x, ठीक है। तो देयरफॉर इधर ध्यान दें थोड़ा सा, ये जब ऐसा लेफ्ट में आएगा तो ये ब्रैकेट के आगे का पूरा साइन आप चेंज करेंगे, ठीक है। तो दिस एंड ये इसको ये पूरा एक वैल्यू है ना, और वो वैल्यू मैंने आपको दिखाया नहीं कितना है, ठीक है ना। तो इसको आप इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 2 माइनस √3 आर द व्हाट फैक्टर्स, ओके, of f of x. So if these two values, sorry, yes, इसका नेचर कैसा है? पॉलिनोमियल बना कि नहीं बना? ये इसका नेचर कैसा है? ये पॉलिनोमियल नहीं दिख रहा आपको x माइनस 2 प्लस √3 लीनियर है। ये लीनियर नहीं है अपने में, है कि नहीं है? और ये लीनियर नहीं है, और दोनों को मल्टीप्लाई लगा दोगे तो क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक बन जाएगा, डिग्री ऐड हो जाता है, ओके। तो हम क्या लिखेंगे? f of x is given by any polynomial k into ये देखिए, ओके। तो अच्छा, इसको और सॉल्व किया जा सकता है क्या? हाँ, इसको सॉल्व करने बन जाएगा ये आराम से। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, साइन थोड़ा सा इसका ध्यान रखिए, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 2, अब ठीक है, इसको ओपन करिए x माइनस 2 प्लस √3, ऐसा हो गया, ओके। और आप अगर ध्यान से देखें थोड़ा सा, चलो इसी को पहले सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये x माइनस 2 और ये देखिए x माइनस 2 सेम हो गया, कैसा बिहेव करेगा? a जैसा, और यहाँ पे लगा माइनस, फिर कौन हो गया? √3 कैसा बिहेव करेगा? अब आप ध्यान से देखिए, a माइनस b, a प्लस b क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ओके। तो जब आप लिखोगे f of x इज इक्वल्स टू k इंटू इतना, तो वो क्या बनेगा? a का स्क्वायर, का मतलब क्या? x माइनस 2 ही तो a है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना, तो a का स्क्वायर मतलब x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का मतलब √3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है इसमें? अब किसका वैल्यू निकाल लोगे? k का, ओके। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा f of x इज इक्वल्स टू k इंटू, यहाँ पे आप कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, a माइनस b का होल स्क्वायर, याद है फॉर्मूला? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसमें डिफरेंस होता है, और ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है? a प्लस b इंटू a माइनस, या फिर a माइनस b इंटू a प्लस b कैन बी रिटन एज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये अलग है और ये अलग है, ये a माइनस b का होल स्क्वायर है,
ओके, तो अभी आपको क्या दिख रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर